इस लड़के के दादा उसे हजारों मीटर ऊंचे रस्सी से लटका दिया। उसे लटकने के लिए उस पर केवल एक रस्सी है और नीचे एक खतरनाक चट्टान है। रस्सी टूट गई तो वो गिरकर मर जाएगा। कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा सिर्फ एक बकरी को बचाने के लिए। किसी ने बकरी की माँ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटी बकरी को चिल्लाते हुए छोड़ दिया। यह चट्टान पर काम गई। लड़के ने बकरी को अपने बैग में रख लिया। दादाजी ने उन्हें खींच लिया पहाड़ों में खेत में वापस और उसे छोड़ दिया। फिर लड़का अकेला घर चला गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो घर के रास्ते में एक जानवर से मिला। यह एक गंदा कुत्ता है। एक आदमी और एक कुत्ता एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे और अब लोगों का एक समूह दादाजी की तलाश में आया। उनसे कहा कि वे उनके घावों को ठीक करें। वो जख्म जानवर ने दिया है, लेकिन अजीब बात यह थी कि जानवर ने लड़के को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लड़के ने बताया यह पलटकर जवाब भी दे सकता था, जैसे कि वो लड़के की बातों को समझ गया हो। सभी ने कहा कि इसने बकरी को मार डाला, लेकिन किसी ने नहीं देखा। उसने महसूस किया कि कोई दूर से आ रहा है। वो तुरंत पहाड़ पर चढ़ गया और गायब हो गया। लड़का उनके पीछे पीछे गाँव चला गया। उन्होंने देखा कि एक ट्रक दूर से आ रहा है। हर हफ्ते वे सामग्री लेने गांव आते हैं। पूरे गांव में सामूहिक नाकेबंदी कर देते हैं। वे एक गुफा में फंस जाने के समान था। उस दिन दादाजी ने हर जगह जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उन पंजों से जानवर को पकड़ने की उम्मीद थी। लड़के ने भी जताई अपनी शंका, शायद उसने बकरी को नहीं मारा, लेकिन दादाजी इस पर विश्वास नहीं करते। तब लड़का जंगली जानवर को खोजने गया हर जगह। बस जब वो हार मानने वाला था, जानवर ने उसे मिला। उसने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे डरा दिया, इसलिए वो भाग गया। लड़के ने हार नहीं मानी। उसने फिर पाया। दूसरी मुलाकात में लड़के ने उसका विश्वास जीतने की कोशिश की। फिर पंजे के पास ले गया, वहाँ पत्थर फेंका। उसने इसे सूंघने के लिए पंजा भी दिया ताकि उसे यह गंध याद रहे। तब लड़का भेड़ को खोजने के लिए ले गया। उसने देखा कि उसने भेड़ों पर हमला नहीं किया। वो यह भी जानता था कि भेड़ों को कैसे चराना है। वो और भी निश्चित था कि उसने भेड़ों को नहीं मारा। उन्होंने देखा कि ट्रक सामग्री लेने आया था पहाड़ के नीचे। लड़के ने उनके द्वारा किए गए बुरे काम का विरोध किया। जानवर सीधे नीचे चला गया, जबकि सैनिक ध्यान नहीं दे रहे थे। इसने बसलियों को काट लिया। वे खुशी खुशी दौड़े और पहाड़ पर आ गए। फिर वे एक झील के पास आए। लड़के ने दूर से पहाड़ की ओर इशारा किया और कहा उसकी माँ पहाड़ पर थी। उसे उम्मीद थी कि माँ घर आएगी। फिर उसने इसका नाम बैले रखा। दोनों पक्षों के बीच विश्वास गहरा रहा था, लेकिन यह बहुत पहले नहीं था जब बैले को इंसानों द्वारा शिकार किया जा रहा था। गंदे शरीर वाला कुत्ता नहाने के बाद खूबसूरत हो गया। सफेद फर, वाह, मैं इसे छूना चाहता हूँ। यह वास्तव में पिछले कुत्ते से अलग था। लड़का उसे अपने गुप्त अड्डे पर ले गया। उसे कमरे में गुप्त सुरंग भी दिखाई। आशा है कि यह भविष्य में यहाँ छिप सकता है। इसी दौरान लड़के के दादा आ गए। वो बाहर भागा और दरवाजे पर खड़ा हो गया, लेकिन दादाजी कमरे में आ गए। उसने हर जगह देखा, कुछ नहीं मिला। वो चला गया। दादाजी के बाद बैले ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। उस दिन लड़के ने बैले को झील में मछली पकड़ते देखा, लेकिन देखा दो सिपाही हिरन को बेरहमी से मार रहे थे। लड़का वहां रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन जमीन पर धकेल दिया गया। बैले भागा आया, उस आदमी पर हमला किया, बिना रुके काटना। बगल के सैनिक ने जल्दी से गोलियां चला दी। बैले डर के मारे भाग गया। लौटने के बाद उनके वरिष्ठ ने उन पर आरोप लगाया। उन्होंने ग्रामीणों से इसे पकड़ने का अनुरोध किया। इसे पकड़ने वाली टीम में दादाजी थे। अगले दिन लड़का जल्दी से बैले को भागने के लिए ले गया। टीम इतनी ऊर्जावान थी, आसपास के जानवरों को भगाया, लेकिन भागते हुए दादाजी ने उन्हें खोजा। लड़के ने आनन फानन में दादा के सामने रास्ता रोक दिया ताकि कुत्ता बच सके। लड़के ने उसके दादाजी को रोक दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दरवाजा खोलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया। फिर वो भाग गया। अब बैले के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। पता चलने के बाद उसके पैर में गोली मारी। शिकारी ने झट से एक और गोली चला दी, लेकिन वो बच गया। लड़के ने दूर से गोलियों की आवाज सुनी। वो बहुत दुखी था। सभी ने सोचा कि यह रात नहीं गुजर सकती, तो वे वापस आ गए। लड़का रात को अकेले कमरे में आया था जब वो बहुत आहत हुआ था। दरवाजे के बाहर एक अजीब सा शोर था। जब तक उसने मोमबत्ती नहीं जलाई, फिर धीरे से बैले उसके पास पहुंचा, गाल सहलाया। लड़का उसे गले लगाकर खुश हुआ। अगली सुबह लड़के ने घर लौटने की हिम्मत जुटाई। उसने चुपके से उस कीमती शराब को बाहर निकाला जिसे उसके दादाजी ने छुपाया था। थोड़ा सा डाला, फिर अंदर थोड़ा पानी डाला। वो पहाड़ की चोटी पर घर की ओर भागा। उसने बैले के घाव को कीटाणु रहित करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया। फिर उसका सिर थपथपाया। उसने माथे को छुआ। बाप रे, इसे बुखार हो गया है। गांव के इकलौते डॉक्टर को ढूंढने गया, उसे मदद करने के लिए कहा। उसने डॉक्टर से यह भी कहा कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की, मैं सबको बता दूंगा कि आपने दूसरे लोगों के नहाते हुए देखा। कोई रास्ता नहीं बचा। डॉक्टर को समझौता करना पड़ा। लड़का उसे छोटे से घर ले गया। उसने बैले को दिलासा दिया, फिर एक इंजेक्शन लगाएं। ऐसे ही बैले फिर स्वस्थ हो गईं। यह जमीन पर लड़के के साथ खेला। दादाजी भी बकरी लाए वापस अपने झुंड में। यह सबसे बहादुर कुत्ता है जिसे मैंने कभी देखा है। बिना किसी डर के अकेले भेड़ियों का सामना करना। वे मदद करना चाहते
थे, लेकिन भेड़ियों ने उसे घायल कर दिया था। बैले भेड़ियों को डराने के लिए लगातार आवाज उठा रही थी। इससे भेड़िए भी डर गए। वे जल्दी से भाग गए। आदमी ने अपने घायल पैरों को खींच लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बैले उसके पास गई। इसने ट्रेलर की रस्सी को पकड़ लिया, उसे घर खींच लाया। उस आदमी ने बैले की बेगुनाही साबित कर दी। अंत में दादाजी अब इससे नाराज नहीं थे, लेकिन अगले दिन बैले अभी भी दादाजी को ही देख रही थी, जब तक उसने सॉरी नहीं कहा। डॉक्टर जानता है कि कल क्रिसमस है, तब नाकाबंदी सबसे कमजोर होती है, तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। अपने परिवार के साथ इस जगह को छोड़ने लगे। लड़का लड़की को ढूंढने आता है। 2 लोग और एक कुत्ता बर्फ में खेल रहे हैं। अगली सुबह जब सैनिक भोजन कर रहे हैं, वो जाते हैं। इस समय एक सिपाही कहता है, आज उसे पकड़ने का अच्छा मौका है। लोग सभी सहमत है, तो नेता नाकाबंदी को मजबूत करने के लिए लोगों को भेजता है, लेकिन फिर वो अकेले ही सामान ढोता है, दूसरी दिशा में जाता है। जब डॉक्टर जा रहा है, पीछे नेता दिखाई देता है। उन्हें वापस आने के लिए चिल्लाया। उन्हें लगा सिपाहियों ने उन्हें देखा लिया है, तो वे और जल्दी चलने लगे। गुफा में वापस आ रहे थे। हिमस्खलन हुआ। पूरा परिवार शरण लेने के लिए जगह खोजने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन नेता इतना भाग्यशाली नहीं था। हिमस्खलन खत्म होने के बाद लड़का और उसके दादा पहुँचे। बैले जमीन पर बर्फ गिराना बंद नहीं करती और आदमी को बचाती है। पहली बात वो कहता है, पहाड़ी गुफा में न जाएं, वहाँ मेरी सेनाएं हैं। यह पता चला है कि वो हमेशा गांव के लोगों की मदद करता है, पर अब सिर्फ आखिरी रास्ता बचा है। बेहद खतरनाक हिमस्खलन से भरी है वो जगह, लेकिन लड़का कहता है कि बैले उस दरार से बाहर निकल सकती है। लोग कुत्ते पर भरोसा करते हैं, बर्फ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे भी सैनिकों द्वारा खोजे जाते हैं। शाम को बर्फीला तूफान आ गया। बैले के बांधने के लिए लड़का रस्सी का उपयोग करता है। इसे आगे बढ़ने दें। वे जल्दी से एक घाटी तक पहुंचते हैं। ऊपर केवल बर्फ और बर्फ है और नीचे 10,000 फीट की खाई है। उन्हें दूसरा रास्ता नहीं मिला, ऊपर से ही गुजर सकते हैं। लोगों की एक पंक्ति ध्यान से इसके माध्यम से चलती है। केवल बैले ही अपने डर को दूर नहीं कर सकी। लड़का विपरीत किनारे पर बैले 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 करता है। अंत में यह बहादुरी से एक बड़ा कदम उठाती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है। सौभाग्य से रस्सी जुड़ी हुई है, हवा में लटक गई। हर कोई इसे ऊपर खींचने के लिए एकजुट होता है। फिर वे रनवे को नष्ट कर देते हैं। पीछे कोई नहीं आ सकता। अब वे बर्फ में आगे बढ़ते हैं। अंत में वे बच जाते हैं। छोटी लड़की बैले का सिर थपथपा रही है। वो कहती है कि यह सबसे बहादुर कुत्ता है, तो वो लड़के को चुंबन करती है। प्यार से अलविदा। फिल्म के अंत में बैले लड़के के साथ चलती है, घर के रास्ते के लिए। दरअसल चाहे वो इंसान हो या जानवर, सभी द्वेष या दया महसूस करते हैं। प्यार जानवरों को अच्छे कुत्तों में बदल देती है। प्यार आपको एक और विश्वसनीय दोस्त बनाने में मदद करता है। गुस्सा आप पर हमले करने पर मजबूर कर देगा। एक सज्जन दूसरों का विनम्रता से सामना करते हैं। यह अच्छी बात है।